देखिए, इसमें कई डायमेंशंस हैं इस पूरे नया जो रेवुलेशन हुआ है। हम्म। आपने सही कहा है कि 2003 से तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। उसके बाद 7 से शुरू होता है, उसमें मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। और अब आते हैं आपने अचानक एक डील जो कि 126 एमएमआरसी की थी, उसको आपने चेंज करके 36 किया। लेकिन उसके जो क्लॉजेस चेंज किए वो लॉपसाइडेड थे। उसकी वजह ये थी कि जो 126 का था, उसमें एक स्क्वाड्रन यानी 18 आपको फ्लाई अवे उसमें देना था, सीधे उड़ा के लाना था। बाकी वो भारत में बनना था। तो एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता, बड़ी बात होती, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने वो वेव कर दिया, तो जो आपका मेक इन इंडिया का कंसेप्ट जो आपने शुरू से ही दिया था, उसको आपने ऐसे ही धज्जी उड़ा दी। वरना आज हम उसको बना रहे होते। खैर, आपने वो नहीं किया। अब 36 पे आ गए आप, यानी 2 स्क्वाड्रन पे आ गए। तो जब 36 पे आ गए तो पोटेंशियल आपका था, इस पे आप प्राइस निगोसिएशंस बड़े आराम से कर सकते थे। जो कल्पेबिलिटी, क्रिमिनल कल्पेबिलिटी है इसमें, वो दूसरी है। आपने सुप्रीम कोर्ट में 2018 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट को एक सील बंद लिफाफा दिया, जिसमें आपने प्राइस वगैरह सब कुछ बताया। 2000 इसके एक दिन बाद आपको अटॉर्नी जनरल मॉरिशस का सीबीआई को ये लेटर मिलता है, ये डिटेल मिलते हैं, जिसमें कहा गया है कि पैसे का लेन देन हुआ। क्या उस समय आपको कोर्ट को ये नहीं बताना था कि साहब रुक, क्योंकि कोर्ट ने जब ये 10 को आया तो कोर्ट ने कहा कि भाई इतने से काम नहीं चलेगा, आप सील बंद ही, लेकिन प्राइस मैकेनिज्म इसका हमें बताइए, हमें एग्जैक्टली उसका ब्रेकअप दीजिए। यहां तक कोर्ट ठीक था। प्राइस मैकेनिज्म का आपने ब्रेकअप दिया और कहा कि साहब पीएजी के पास भी था। जब आप ये कह रहे थे तो उसके एक दिन बाद आपके पास आ गया, तो कोर्ट ने जब कहा कि आप दीजिए और आपने 3 हफ्ते बाद दिया, तो आपने ये बात इनकारपोरेट कर दी होती कि साहब सीबीआई का हमें ये सीबीआई को हमें अटॉर्नी जनरल मॉरिशस से ये डिटेल मिले हैं जिसमें किकबैक गया। ये आप सीबीआई को, तो आपने सीबीआई को कंटेम्प्ट इस बात पे होना चाहिए कि सीबीआई को भी आप, वो सुप्रीम कोर्ट को भी आपने ये बात नहीं बताई। दूसरा क्या है, आपने इसकी इंक्वायरी नहीं कराई, आपने इसको इन्वेस्टिगेट नहीं होने दिया। आखिर वो वल्नरेबिलिटी क्या थी? तीसरी कल्पेबिलिटी है कि जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट थे, जिसको कि हाईली वल्नरेबल, मतलब हाई सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट कहते हैं, आपका वो मिलता है इसके यहाँ, गुप्ता के यहाँ। जी। तो ये वल्नरेबिलिटी तो है ही है जिसमें ये मोदी फंसेंगे। लेकिन मेरा दूसरा कहना है, आप इसको, इसमें किसको छोड़ेंगे आप? 2001 में मैं आपके व्यूवर्स को और आपके माध्यम से बताना चाहूंगा क्या हो रहा है इस देश में, क्या मजाक होता है। कारगिल वॉर हम किसी तरह जीते, पाकिस्तान से था, जीत गए। जी। 2001 में इसकी जरूरत बहुत महसूस हुई कि साहब हमारे यहाँ बिल्कुल डिप्लीट हो गया है, हमारे यहाँ फोर्स उसमें नहीं है एयरक्राफ्ट। 2001 में सिद्धांततः 126 फाइटर जेट लेने का आपने फैसला लिया। इन प्रिंसिपल आप एग्री कर गए और उसके बाद आपने डीपीपी बनाया। ये होता है डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। जी। 3 साल बैठे रहे, 2005 आ गया। 2005 में आपने कहा साहब ये देश में ही इंडिजनाइजेशन होना चाहिए, लिहाजा 2005 में फिर से डीपीपी बना और उसमें कहा गया कि साहब इसमें 70% इक्विपमेंट यहां बनेंगे, इंडिजनाइजेशन का प्रोसेस चलेगा। चलिए साहब वो भी हो गया। अब आप ताज्जुब करेंगे, फिर 1 साल लग गया, फिर एक और चीज आई, सर्विस क्वालिटी रिक्वायरमेंट, SQR, ये बना, 1 साल लगे। उसके 1 साल बाद फिर 1 साल हम बैठे रहे। 2007 जून में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कहा कि हाँ भाई, इन प्रिंसिपल हम भी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी ये देते हैं कि हाँ भाई जरूरत है हमारी। अब जरा गौर कीजिएगा, 2004 में भारत सरकार ने कहा कि हाँ साहब 126 की जरूरत है। 6 साल बाद डीएसी कह रहा है कि हाँ साहब एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, जरूरत की स्वीकार्यता है, ये मानता है।
अब जरा इसके आगे बढ़िए। 2000 अगस्त, ये बात है अगस्त 2007 की, बिडिंग प्रोसेस शुरू होता है। एक साल फिर निकल जाता है। 2 अप्रैल 3 2008 को जी, छह कंपनियां टेंडर करती हैं, और ये 6 कंपनियां, उसके बाद 2011 चलती रहती है। आप गौर कीजिएगा, 2001 से शुरू हुआ था, 2011 तक अभी बिडिंग चल रही है। 11 में टेंडर खोले गए, और जब टेंडर खोले गए तो पता लगा कि साहब दासो इसमें से सबसे सही है, दासो को अवार्ड किया जाए। ये बात जनवरी 12 में आपने जी, प्रक्रिया की। उसके बाद एंथोनी को अचानक अखबार में एक खबर निकलती है, जो कि उसके राइवल पार्टी ने निकलवाई थी, कि साहब ये कमियां हैं। एक कमेटी एंथोनी ने, क्योंकि एंथोनी अपनी ईमानदार इमेज पे कोई धक्का नहीं लाने देना चाहते थे, एक कमेटी बनाई जिसने कहा कि साहब इसको थोड़ा रोक दीजिए। वो प्रोसेस रुक गया, और ये प्रोसेस रुका रहा। 2013 में आपने फिर से एक लेट डाउन किया कि साहब डिफेंस परचेजेस कैसे होंगे, इसका एक प्रिंसिपल लेट डाउन किया, जिससे भी मोदी सरकार रही। अब 14 आता है, 15 आता है, और अंत में 2021 में हम खरीदते हैं, तब तक कई जनरेशन नए आ जाते हैं। आप सोचिए, 20 साल लग गए हमें। 36 एयरक्राफ्ट जो 126 से चला था 36 पे आ गया, और 36 में भी मिले अभी तो पूरे नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि व्यूअर्स को ये भी देखना पड़ेगा कि हम किस तरह की गवर्नमेंट है, कि हमारी एयर फोर्स को आपने रुला दिया है, डिप्लीट कर दिया है उसके संसाधन को, और 20 साल लग गए। कम वक्त अभी तक यही पता लग रहा है कि उसमें किसी ने खाया, किसी ने नहीं खाया, और हर सरकार कटघरे में है। तो हम सिर्फ ये बताना चाहते, वो मोदी सरकार हो या ये, किस तरह का हो रहा है कि ये गुप्ता कौन सी शख्सियत है जो इसके रनिंग ऑल थ्रू द प्रोसेस। ये कौन सा गुप्ता, मतलब कि करप्शन की ये कौन सी कड़ी है जो कम वक्त निकल ही नहीं रही है। तो हम ये ज्यादा ब्रॉडर इशू उठा रहे हैं। ये तो सिर्फ मोदी जी पे हमला नहीं है, ये सिर्फ इस पे है कि हमारी गवर्नेंस किस तरह की है, कि 20 साल हमें एयरक्राफ्ट खरीदने में लग गए, और तब भी 36 खरीदे, और 36 में भी पूरे मिले नहीं है, और तब तक कई जनरेशन चाइना बदल चुका है। ठीक है, 5th जनरेशन से भी ऊपर चला गया है। तो मेरा ख्याल से ब्रॉडर इशू ये है कि किस तरह का हम डिफेंस एक्विजिशन कर रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।